Good morning students, welcome back. Now time for chapter 18. This is chapter 18 Indian authors. Write the name of the following. देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, उनके आपको नेम देने हैं. See, his name features in the famous trio of Bandyopadhyay along with Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay and Manik Bandyopadhyay. He is a universal favorite among Bengali readers. There is a famous television series called Byomukesh Bakshi based on a Silence characters. It means कि इनके जो फेमस थे वो ट्रियो यानी कि ट्रिपल थे. 3 फेमस थे बंदोपाध्याय के, जिसमें से एक थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय, एक मणिक बंदोपाध्याय और एक वो थे ताराशंकर बंदोपाध्याय. यानी कि ये तीनों ही एक साथ फेमस थे और ये फेमस थे अपनी बंगाली रीडर के लिए. इनके ये बंगाली रीडर लिखा करते थे एंड ये बहुत फेमस थे. इनकी टेलीविज़न सीरीज़ भी लिखा करते थे जिसका नाम था ब्योमकेश बख्शी और वो बेस्ड थी किस पर? सिलेंस कैरेक्टर पर. नेक्स्ट देखिए, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हियर्ड नेम्स इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर. ही वाज एन इमिनेंट पोइट ऑफ द 19th century हु ऑल्सो रोट सेवरल नॉवेल्स एंड प्लेज. वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र. इनकी ये बहुत ही इनका काफ़ी फेमस था इनका नेम, जो कि मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के इतिहास में इनका जाना माना नाम है. ये हिंदी लिटरेचर लिखा करते थे एंड ये पोइट्री भी लिखा करते थे एंड ये पोइट भी बने थे 19th century में. और इन्होंने कुछ नॉवेल्स एंड प्लेज यानी कि नाटक भी लिखे थे. वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र. नेक्स्ट, he was one of the most popular authors of Hindi novels, best known to have introduced the concept of mystery in Hindi novel writing. वह देवकीनंदन खत्री. देखिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे हिंदी नॉवेल्स के लिए. इन्होंने हिंदी नॉवेल्स लिखे थे एंड इन्होंने काफ़ी सारी नॉवेल्स लिखी थी हिंदी में, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे. और इनकी मिस्ट्री थी, एक कॉन्सेप्ट जो था इनको एक मिस्ट्री टाइप रहता था जो भी ये लिखते थे. नेक्स्ट, ही लेटर रेफर्ड टू एज आचार्य हाजरी प्रसाद द्विवेदी was a very popular writer and critic of Hindi literature. He is known for the numerous novels and essays that he has contributed to Hindi literature. वो हैं हाजरी प्रसाद द्विवेदी. इनकी ये जो इनके नाम क्या है कि आचार्य हाजरी प्रसाद द्विवेदी के नाम से इन्हें जाना जाता था. उनका नाम रख गया था ये. और ये राइटर थे हिंदी लिटरेचर के और इन्होंने कई नॉवेल्स भी लिखे थे, ऐसे लिखे थे हिंदी लिटरेचर पर, जिससे कि बहुत ज़्यादा फेमस थे. नेक्स्ट, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल नेम्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न हिंदी पोएट्री. He not only enriched Hindi literature through his writings, which consisted of poems, dramas, and translation from other languages, but he was also the first person to use the Khari Boli scripts as against Brajbhasha that was rampantly. इनकी ब्रजभाषा that was rampantly. देखिए ये इनका जो नाम था, ये भी मॉडर्न हिंदी पोइट्री लिखा करते थे और ये सिर्फ पोइट्री ही नहीं बल्कि पोएम्स, ड्रामास भी लिखे थे. और इन्होंने अदर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके, यानी कि अदर जो भी लैंग्वेज थी उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बुक्स लिखी थी, ड्रामास लिखे थे, पोएम्स लिखी थी एंड पोइट्रीज भी लिखी थी, और जिसके लिए बहुत फेमस थी. एंड ये जो पर्सन थे वो खरी बोली का यूज़ करते थे, जिसे बोलते हैं ब्रज भाषा. वो थे मैथिली शरण गुप्ता. नेक्स्ट, हिज पैशन एंड एंथुसिज्म फॉर पोइट्री एंड राइटिंग बेस्ट अवार्ड विद हिम द टाइटल राष्ट्रकवि विच मीन्स नेशन पोइट. यानी कि राष्ट्रकवि यानी कि नेशन पोइट वो थे रामधारी सिंह दिनकर. इनका जो पैशन था वो पोइट्री था. इनकी पोइट्री लिखा करते थे एंड जो लिखते थे वो नेशन पोइट यानी कि
राष्ट्र कवि या राष्ट्र के ऊपर, नेशन के ऊपर लिखा करते थे। नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 7 when majority of children learn how to read and write, a little child from the hills wrote poetries and grew up to become one of India's finest and renowned poet cum writer। इनकी 7 की एज में 7 साल के थे। उसी एज में जब बच्चे सीखते हैं किस तरीके से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उस टाइम से ये लिखते थे। इन्होंने भी पोइट्रीज लिखी थी और पोइट्री लिख कर के एक बहुत ही अच्छे राइटर बने थे, पोइटर बने थे। ये पोइट एंड स्टोरीज दोनों लिखा करते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे ये अपनी पोइट एंड राइटर की वजह से वो थे सुमित्रा नंदन पंत। तो ये जो सेंटेंस है ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं एंड लर्न करने हैं। योर चैप्टर 18 इज़ कंप्लीट।